नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका बीएसटीसी का इस बार का एग्जाम है या दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने में दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है सज्जनगढ़ उदयपुर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर नाहरगढ़ अजमेर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर मेहरानगढ़ जोधपुर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर लोहागढ़ भरतपुर। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर नाहरगढ़ अजमेर। या दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आपको पता भी होगा कि नाहरगढ़ जो है वो अजमेर में ना होकर आपका यहाँ पर जयपुर के अंदर अवस्थित है। आई होप आपको ये पता होगा। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि उदयनाथ की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर अवस्थित है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जयपुर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर अजमेर। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर अलवर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर सीकर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर अलवर। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि उदय यहाँ पर जैसे पढ़ेंगे दोस्तों वो जो यहाँ पर आंसर लगा के आएंगे वो उदयपुर लगाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर अलवर। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। इस बात को यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता है। यानी कि आपको बताना है कि बातारी फुलवारी जो नामक ग्रंथ लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, इसके जो राइटर थे वो कौन थे। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है विजयदान देथा। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर विजय सिंह पति। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर माणिक लाल वर्मा। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर शिवचंद भरतिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर विजयदान देता है। यानी कि ऑप्शन जो ए हुआ वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना, विजयदान देता ने लिखी थी आपके यहाँ पर बातारी फुलवारी। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पर ध्यान रखना, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दूसरी चोटी कौन सी है। सबको पता होता है कि पहली जो चोटी है वो गुरु शिखर होती है, लेकिन दोस्तों दूसरे का जो नाम है वो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम के अंदर। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कुंभलगढ़। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर नागपाड़। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर शेर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर अचलगढ़। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर शेर। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। इसके साथ में मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर किसी भी बहन को इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको ये जो पीडीएफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों की क्रमशः संयुग्म कौन सा है। यानी कि आपको बताना है कि यानी कि हल्दी घाटी जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों खानवा जो यहाँ पर मैदान है वो कहाँ पर अवस्थित है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है उदयपुर धौलपुर। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर राजसमंद करौली। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर चित्तौड़गढ़ धौलपुर। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर राजसमंद भरतपुर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राजसमंद एंड भरतपुर। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, राजसमंद के अंदर आपके यहाँ पर हल्दी घाटी अवस्थित है, जबकि भरतपुर के अंदर खानवा नामक एक स्थान अवस्थित है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राज टोडरमल से संबंधित थी। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि जो राजा टोडरमल थे वो यहाँ पर कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बटाई। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जरीब। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जप्ती। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर कनकट। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा, यानी कि जप्ती से संबंधित जो थे वो आपके यहाँ पर राजा टोडरमल थे। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर अवस्थित है। यानी कि आपको बताना है कि अचलगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर अवस्थित है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर याद रखना कि राणा कुंभा द्वारा अचलगढ़ किले का जो निर्माण है वो करवाया गया था। इस बात को ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ एक साथ में, तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है पाली। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर आहोर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर सिवाना। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर माउंट आबू। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर माउंट आबू। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। माउंट आबू के अंदर आपका यहाँ पर अचलगढ़ का किला अवस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है। कि आपको बताना है कि मकराना नामक जो जगह है वहाँ पर जो प्रसिद्ध यहाँ पर संगमरमर मिलता है उसकी जो किस्म है वो आपके यहाँ पर कौन सी है। आपको यहाँ पर
इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कैल्साइट, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर डोलोमाइट, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर सिलिशियम, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर मार्बोनाइट। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर कैल्साइट। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों इसके साथ में आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ कि मकराना नामक जो जगह है वो कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों इसके साथ में आप एक और चीज हमें बताओ कि मकराना के अंदर जो संगमरमर मिलता है उसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, यानी कि आपको बताना है कि मकराना जो है वो कौन से कलर के संगमरमर के लिए फेमस है। आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओ, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। यानी कि आपको बताना है कि सागरमल गोपा नामक जो व्यक्ति थे वो कौन सी रियासत से यहाँ पर संबंधित थे, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बीकानेर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर उदयपुर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जैसलमेर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर किशनगढ़। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं सागरमल गोपा द्वारा 2 किताब लिखी गई थी। एंड दोस्तों अब आपका काम है कि आप जो है दोनों किताबों का हमें जो है नाम कमेंट बॉक्स में बताओगे, इससे आपको अपनी जो तैयारी है उसका पता चलेगा। एंड दोस्तों हमें पता चलेगा कि आपको कितना पता है एंड दोस्तों कितना नहीं पता। मैंने आपको जो पहले वाली वीडियोस थी सारे जो क्वेश्चन थे जो मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ, ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले बताया हुआ। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लेना, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप अब तक यहाँ पर जितनी भी हमने क्लासें अपलोड कर रखी है उनको वहाँ पर देख सकते हो। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ, अगर किसी भी आपको किसी की पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों आप जो है इन पीडीएफ को यहाँ पर आसानी से विद इन सेकंड डाउनलोड कर सकते हो, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ, अगर किसी भी बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है। सुबह से हम डेली आपके यहाँ पर 2 से 3 क्लास अपलोड होती है, जिससे आपके यहाँ पर बीएसटीसी एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। इसलिए अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। यानी कि ऑप्शन जो बात करें इस क्वेश्चन की तो दूसरा ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। यानी कि आपको बताना है कि सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ग्रासिया, उसके बाद दिया हुआ है आपका भील मीणा, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर सहरिया, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर कालबेलिया। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन जो यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सहरिया जो होगा वो सीताबाड़ी का मेला लगता है। एंड दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ कि सहरिया जो जनजाति है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है। आप जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं सहरिया जनजाति को जो यहाँ पर कुंभ कहलाता है वो आपके यहाँ पर सीताबाड़ी का मेला कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि निम्न में से किस राजा को अभिनव बढ़ताचारी है, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जान जाता है। इनकी बताने के किस शासक को यहाँ पर इतनी सारी उपाधियों से नवाजा गया था, उस शासक का नाम जो है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है राणा सांगा, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर राणा रतन सिंह, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर राणा कुंभा, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर महाराणा प्रताप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर राणा कुंभा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे महाराणा प्रताप बता होंगे, लेकिन दोस्तों आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर अवस्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कि रॉक फास्फेट जो है कौन से स्थान पर देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है दरीबा, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर अगूचा, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर नाथुकी पाल एवं जावर, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर जामर कोटड़ा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर जामर कोटड़ा। इस बात को ध्यान रखना, जामर कोटड़ा में आपके यहाँ पर रॉक फास्फेट की खानें मिलती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है। यानी कि आपको बताना है कि जोधपुर के अंदर जो आपके यहाँ पर ओसिया के जो मंदिर अवस्थित है वो कौन से राजवंश के शासकों द्वारा बनाए गए थे, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है राठौड़, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर प्रत्यार, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर गहलोत, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर चौहान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर प्रत्यार, इस बात को ध्यान रखना है। इनका ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी कि खान और खनिज नामक जो टॉपिक है उसके अंदर से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करें इस क्वेश्चन की तो दोस्तों इस क्वेश्चन अंदर आपसे और बोला है कि जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिले में से कौन कौन से है, उनका सही युग्म सुमिलित करना है। इनका आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जिप्सम और लिग्नाइट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनकी बहुत अच्छी खासी लेवल के अंदर पाया जाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है डूंगरपुर भीलवाड़ा, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर बीकानेर पाली, उसके बाद
बाद दिया हुआ है आपका पर बीकानेर बाड़मेर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर बाड़मेर नागौर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर बाड़मेर एंड नागौर को ध्यान रखना है, यानी कि बाड़मेर के अंदर आपके यहाँ पर जिप्सम बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसके साथ में आपको यहाँ पर जो लिग्नाइट है वो आपके यहाँ पर नागौर के अंदर पाया जाता है, इस बात को यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं नागौर के अंदर जो है वो आपके यहाँ पर मकराना जो जगह है वो आपके यहाँ पर अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों मकराना का आपका यहाँ पर काला संगमरमर पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि वैशाख शुक्ल तृतीया एवं श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार पड़ता है। यानी कि आपको बताने कि वैशाख शुक्ल यानी कि आपको यानी यानी कि आपको बताना है कि वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी जो है इसके अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं, आपसे उस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है आपके यहाँ पर बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर आका तीज और नाग पंचमी, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर छोटी तीज और बसंत पंचमी, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर गणगौर और रक्षाबंधन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर आका तीज और नाग पंचमी, इस बात को ध्यान रखना। वैशाख शुक्ल तृतीया को आपके यहाँ पर आका तीज बनाई जाती है, जबकि रावण कृष्ण पंचमी को आपके यहाँ पर नाग पंचमी बनाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सिम दिख रहा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और किसी के लिए मेहनत नहीं की जा रही। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है, यानी कि प्रतापगढ़ का जो निर्माण है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के जो जो भाग है उनको मिलाकर किया गया है, इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है आपको यहाँ पर डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर बांसवाड़ा, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़, उसके बाद में दिया हुआ है आपका यहाँ पर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसके बाद दिया हुआ है आपका यहाँ पर उदयपुर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आपसे इस बार का जो एग्जाम है उसके अंदर पूछा जा सकता है। दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर अभी और 19 जिले बनाए गए हैं, एंड दोस्तों उनसे भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन अभी वर्तमान में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों उसके पहले जो लेटेस्ट में बनाया हुआ जो आपका जिला था वो आपको पता होगा प्रतापगढ़ था, 33वां जिला प्रतापगढ़ ही था। एंड दोस्तों आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर उससे कोई भी क्वेश्चन जो है बन सकता है, तो आप जो है इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्न में से किस नदी के किनारे इससे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, यानी कि ताम्रयुगीन जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के अंदर आपके यहाँ पर मिली है। एंड दोस्तों उस जो सभ्यता का नाम है वो गणेश्वर सभ्यता है, इस बात को ध्यान रखना। गणेश्वर सभ्यता की जो खोज की गई थी वो रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई थी, इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कांतली, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर लूणी, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर चंबल, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर बनास। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर कांतली, इस बात को ध्यान रखना। कांतली नदी के किनारे जो है वो आपके यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता खोजी गई है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके आज के इस क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसके बाद में एक और जो क्वेश्चन है वो हमारा बचा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको नीचे में दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है, यानी कि आपको इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जिससे हम राजस्थान के लोक देवता के रूप में नहीं जानते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है गोगा जी, जिसे हम जानते भी है, बाबू जी को हम जानते हैं, रामदेव जी को नाम जानते हैं, लेकिन दोस्तों नामदेव जी को हम यहाँ पर किसी प्रकार से हम जो है राजस्थान के लोक देवता के नाम से नहीं जानते, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके आज के इस वीडियो के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। ये जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। देन क्या आपको बताना है कि आना सागर जो झील है उसके अंदर जो पानी आता है वो कौन सी नदी का आपका यहाँ पर आकर गिरता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है भांडी, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर बेडर्स, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर साबी, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर काकनी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपको यहाँ पर भांडी, इस बात को ध्यान रखना है, ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप जो है ये जो बच्चे तीनों नदी है वो कौन कौन सी जिले के अंदर अवस्थित है, इसका जो आंसर है आप जो है मैं कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आपको यहाँ पर एक का आंसर बता देता हूँ, साबी जो नदी है वो आपके यहाँ पर अलवर जिले के अंदर अवस्थित होती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बाकी बची दो नदी यानी कि बेडस नदी और काकनी नदी जो है वो कौन कौन सी जिले के अंदर अवस्थित है, आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पर बीएसटीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। अगर आपने शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखा है तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर होंगे, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ अगर किसी भी अभिनव की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर डाउनलोड करने
के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों अगर किसी भाई ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना, चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है अब तक यहाँ पर जितनी भी हमने क्लासें अपलोड कर रखी है वो वहाँ से आप जो है विजिट कर सकते हो उनको। एंड दोस्तों अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हो। एंड दोस्तों मैं आप जो कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसके साथ में जितने भी मैंने आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे इनका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आपको अपनी तैयारी का एंड दोस्तों हमें भी आपकी जो स्तर है उसका पता चलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट BSTC वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।